हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम एनईपी सेमेस्टर 1 के बिजनेस लॉ का एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इसके सिलेबस का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। टोटल 5 यूनिट आपकी इस सिलेबस में रहने वाली हैं। जो यूनिट 5 है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी की 4 यूनिट और हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। आइए डिस्कस करते हैं इसका पीवाईक्यू। तो पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। हर क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स होंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसका ए पार्ट है। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी गलत है, और इसका रीजन भी आपको मेंशन करना है। जैसे अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज वाइड ab initio, और पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और अ यूनिलेटरल मिस्टेक कैन नॉट बिकम अ ग्राउंड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। ये ए पार्ट 12 मार्क्स का हो गया। इसके बाद इसका अगला पार्ट है जो कि 6 मार्क्स का है। व्हाट लीगल कंस्ट्रेंट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ माइनर और अनसाउंड माइंड मे अफेक्ट अ पर्सन्स कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। ठीक है, अनसाउंड माइंड या माइनर के अलावा और क्या लीगल कंस्ट्रेंट हो सकती हैं जो एक पर्सन की कैपेसिटी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से रोकती हैं, इसे आपको बताना है। ये 6 मार्क्स का हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी सही है, रीजन के साथ। साइलेंस कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, और अ lunatic कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और एन एग्रीमेंट विद एन एलियन एनिमी इज वैलिड। ये भी आपका 12 मार्क्स का हो गया ये वाला पार्ट। अच्छा जी, इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें क्या है भाई, अ वेट मैनेजमेंट कंपनी इशूड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। एक एडवर्टीजमेंट इन लोगों ने इशू करा है। एनी पर्सन हु यूजेस द टैबलेट ऑफ देयर कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब कंडीशन शॉल लूज 15 kgs वेट इन अ मंथ। ठीक है, द कंपनी शॉल पे एन अमाउंट ऑफ ₹5 lakh टू एनीवन हु डज नॉट लूज वेट एज स्टेटेड अबव। द टैबलेट वाज परचेज्ड एंड यूज्ड बाय 50 persons अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन, एंड ऑल ऑफ देम फाइंड दैट इट इज एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव। ठीक है भाई, जैसे कंपनी ने कहा था वैसा नहीं हुआ उन लोगों के साथ। अब डिस्कस करो वेदर दीज पर्सन कैन क्लेम द प्रॉमिस रिवार्ड फ्रॉम द कंपनी। अब बताइए कि क्या जो कंपनी ने रिवार्ड करा था प्रॉमिस 5 लाख रुपए का, क्या वो क्लेम कर सकते हैं ये लोग या नहीं। ये आप लोगों का 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया बी पार्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, 12 + 6 मार्क्स के। पहला पार्ट है, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, इट इज एन ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स, एक्सप्लेन। और discuss the nature and scope of surety's liability under the Indian Contract Act of 1872। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट है, व्हाट इज बेलमेंट, स्टेट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेलीज। और इसका दूसरा पार्ट है, एक्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई टू सेल हिम 100 wheat बैग, एंड आफ्टरवर्ड डिस्कवर्स दैट वाई वाज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ जेड। Advise X as to the person against whom he should bring a suit for the price of wheat bag। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, आपको डिस्टिंग्विश करना है कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस पर, वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर, और ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर पर। ये 12 मार्क्स का हो गया। इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ असरटेनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये समाप्त हुआ। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, और इसके अलावा मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी और सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। इसका दूसरा पार्ट है, who is an unpaid seller under the Sales of Goods Act of 1930, compare the rights of lien and stoppage in transit available to an unpaid seller। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, explain the principle that a seller is not obliged to disclose defect in their good under the Sales of Goods Act of 1930। और बी पार्ट है, distinguish between company and limited liability partnership।
और इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीगल मैक्सिम नेमो दैट कोड नॉन हैबिट no one can transfer a better title than they possess as per the Sales of Goods Act and discuss the exception to this rule as provided under the Act. Or explain the procedure for the registration of LLP under the LLP Act 2008. उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है जो कि 12 मार्क्स का है। डिफाइन द टर्म डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर अंडर द LLP Act 2008। और इसका नेक्स्ट पार्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लीटेड विद, एक्सप्लेन। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द LLP Act 2008, और व्हाट आर द वेरियस प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर in a LLP under the LLP Act 2008। ऑलराइट, ये PYQ आप लोगों का था और एग्जामिनेशन पैटर्न था बिजनेस लॉ सेमेस्टर 1 बीकॉम प्रोग्राम का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।